गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का पार्ट 2 बताने जा रही हूँ, जिसमें मैं एक्सरसाइज 16.2 आज आप लोग को समझा रही हूँ। मैंने आपको पिछले क्लास में प्रतिदर्श समिष्टि बनाना बताया था। प्रतिदर्श समिष्टि का मतलब होता है कि अगर कोई घटना हो रही है तो उसकी कुल कितनी संभावना है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समिष्टि। अब जैसे एक पासा फेंका जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक पासा फेंका जाता है। मान लीजिए घटना ई, दो घटनाएं हो रही है। पासे पर संख्या 4 दर्शाता है और घटना एफ पासे पर सम संख्या दर्शाता है। क्या ई और एफ परस्पर अपवर्जी है? अपवर्जी मतलब होता है ऐसी घटना जिसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो, तो वो क्या कहलाता है? अपवर्जी। अपवर्जी मतलब होता है कि ऐसी दो घटनाएं जिसका इंटरसेक्शन यानी जिसका सर्वनिष्ठ क्या हो? 5 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? अपवर्जी घटना। जैसे इस क्वेश्चन में दिया, पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समिष्टि क्या बनता है? 6 अंक आते हैं, जिसमें से है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें दो घटना बोला जा रहा है, एक ई है। ई मतलब पासे पर संख्या 4 दर्शाना, तो ई बराबर 4 हो गया। और f क्या है? सम संख्या। तो पासे को फेंकने से 3 सम संख्याएं आती है, 2 4 और 6। अब इसका अगर हम कॉमन निकालेंगे, E इंटरसेक्शन F, सर्वनिष्ठ निकालना आप लोग को चैप्टर 1 में ही समझाया गया है कैसे निकालना। दोनों में कॉमन है 4, तो 4 आने से ये तो 5 नहीं हुआ ना। ऐसी घटना जिसका सर्वनिष्ठ 5 हो वो अपवर्जी कहलाता है। तो इसमें तो सर्वनिष्ठ 5 नहीं आया, 4 आया, तो ये घटनाएं अपवर्जी नहीं है। तो इस टाइप से हम बहुत सारी चीजें इसमें निकालेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, एक पासा फेंका जाता है। निम्न घटनाओं का वर्णन कीजिए। ए, संख्या 7 से कम। बी, संख्या 7 से बड़ी। सी, 3 का गुणज। डी, 4 से कम। ई, 4 से बड़ी सम संख्या। और एफ है संख्या 3 से कम नहीं। तो ये सारी चीजें हमें निकालनी। ए संघ बी, संघ यानी दोनों को जोड़ना, सर्वनिष्ठ, ये निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें प्रतिदर्श समिष्टि निकालना पड़ेगा। प्रतिदर्श समिष्टि निकालने के लिए s बराबर 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब a क्या दिया है? 7 से कम। 7 से कम संख्या यानी 6 तक। 7 से बड़ी कोई संख्या होती ही नहीं है पासे में, तो 5 आएगा। 3 का गुणज, 3 का गुणज मतलब 3 6। डी, 4 से कम मतलब 1 2 3। ई, 6 है और एफ है 3 4 5 6। अब हमें निकालना है ए संघ बी। संघ यानी कि ए और बी को अगर हम मिला देंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। ए सर्वनिष्ठ, बी बराबर 5 आएगा। इस प्रकार से हम बहुत सारे समुच्चयों का संघ और सर्वनिष्ठ ज्ञात करते जाएंगे। ई सर्वनिष्ठ एफ डैश, एफ डैश मतलब पूरक, एफ का पूरक होता है। और एफ में क्या आ रहा है? 3 4 5 6। और ई में क्या आया है? ई में अभी हम लोग इसके पहले देखे तो इन दोनों का सर्वनिष्ठ आया 5। एफ डैश, एफ डैश मतलब जो एस में है लेकिन एफ में नहीं है। इस टाइप से हम बहुत सारे मान इसमें ज्ञात कर लिए। अब इसमें दिया है पासे के एक जोड़े को फेंका जाता है। जोड़ा यानी दो पासे को एक साथ फेंकोगे तो कुल कितनी घटनाएं होंगी? प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक होना चाहिए। दोनों पासों पर संख्या 2 होना चाहिए, ये कंडीशन। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि दो पासे को अगर एक साथ फेंक रहे हैं तो उसमें कुल कितनी घटनाएं संभव है। तो दो पासे को एक साथ फेंकोगे तो टोटल आपके 16 घटनाएं, 36 घटनाएं होंगी। इसमें से 36 घटनाएं हैं जैसे 1 1,
इस टाइप से 36 घटनाएं हमें मिलेंगी अगर हम एक पासे के जोड़े को देखेंगे। अब इस पे क्वेश्चन जो जो दिया है उसको सॉल्व करें। जैसे ए दिया है, प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक हो। मतलब ऐसी कौन से युग्म है जिसमें संख्याओं का योग 8 से अधिक है? जैसे 3 6, 4 5, 5 4, 6 3, 4 6, 6 4, 5 5, 6 5, इसमें सबका योग जो है वो 8 से ज्यादा है। बी क्या दिया है? दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होता है। मतलब दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होता है, ये दिया है। तो इसमें सब 2 वाले संख्या है। इस प्रकार से हम मान ज्ञात करेंगे। अब दिया है 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो चित्त और एक पट दिखता है। मतलब हम 3 सिक्कों के एक साथ निकालेंगे, उछालेंगे तो हमें 8 घटनाएं मिलेंगी। अब इसमें जो जो मान दिया है वो हम निकालते जाएंगे। ए क्या है? 3 पट दिखना, मतलब 3 HHH। बी क्या है? 2 चित्त और एक पट दिखना। 2 चित्त यानी कि 2 बार हेड और एक बार टेल, तीनों टेल आना चाहिए। इस प्रकार से हम ये देखेंगे। और इसमें और कुछ क्वेश्चन दिया है कि कौन कौन सी घटनाएं अपवर्जी है, ये भी निकालना है। तो हम ये देखते हैं कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए और बी अपवर्जी है। ठीक है, बी और सी भी क्या है? अपवर्जी। इस प्रकार से अपवर्जी घटनाओं के बारे में हम देखेंगे। और सरल घटना का मतलब होता है ऐसी घटना जिसमें एक घटना हो, वो सरल घटना है। मिश्र घटना जिसमें बहुत सारी घटनाएं हो, जैसे बी में 3 घटनाएं हो रही है। एक से बड़ी घटना वाला जो समुच्चय होगा मिश्र होगा। इसी प्रकार से हम 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं तो 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी, मतलब इसी क्वेश्चन का ही हम आंसर इसमें देंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को आज जितना भी प्रोबेबिलिटी में बताया गया वो समझ में आ गया होगा। आप इसके सिमिलर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।